गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आभार। मित्रों, मैं देखिए आपको आज से एक विशेष वार्ता के लिए आया हूं। यहाँ पर वार्ता का थंबनेल या शीर्षक बताऊं उससे पूर्व निवेदन करूं कि मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और देखिए, मेरा कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के अलावा लग्न राशि से भी देख सकते हैं, और दोनों में से कुछ नहीं मालूम आपको तो फिर नाम राशि से भी देख सकते हैं। मित्रों, प्रारंभ करने से पहले हम गणपति को याद करते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, ओम महागणेशाय नमः। देखिए, अब आप लोग चैनल को, अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक बनता है, दोस्तों में शेयर करें, और जाते जाते कमेंट्स में महागणेशाय नमः लिखेंगे ना, या अपने इष्ट का लिखेंगे नाम, तो भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा आपको। तो मित्रों, अभी देखिए मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, मैं पहले भी मैं आपको विशेष बता चुका हूँ। देखिए आपको पिछले वीडियो देखिए, मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा या सबूत के लिए दिखाऊंगा नहीं। मैं बस यही बताऊंगा आपको कि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि आने वाला समय प्राकृतिक आपदाओं का समय है और काफी कुछ नुकसान हो सकता है। और वो समय शुरू हुआ था 29 मार्च से, जब 29 मार्च को एक ही राशि यानी मीन राशि में 6 ग्रहों का योग बना था। 6 ग्रह बैठे थे, और उसमें देखिए राहु और शनि विशेष थे। राहु, शनि, शुक्र, बुध, चंद्रमा, तो ये 6 ग्रहों की युति बनी थी। और उसी 29 मार्च से ही जो है प्राकृतिक आपदाओं का समय शुरू हो गया। और आपने देख भी होंगी कि प्राकृतिक आपदाएं आई, काफी जगह आगजनी की घटना हुई और भूकंप भी आए। अब कितना नुकसान हुआ, उसमें कितना क्या हुआ, वो अलग बात है। उसके बाद देखिए आगे बढ़े तो 14 मई को भी मैंने बताया कि बृहस्पति जो है अतिचारी होंगे, कुछ राशियों को बहुत विशेष फल देंगे। और इन जनरल समाज में एक अतिचारी बृहस्पति कुछ न कुछ समस्या पैदा करेंगे। देखिए, कुछ राष्ट्रों में जो भी है प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, फिर भूकंप आएंगे। और देखिए, अतिचारी बृहस्पति जब हुए थे महाभारत के टाइम में 7 अभी भी 8 साल के लिए हो रहे हैं, 2025 से 2033 तक। तो इस लंबी अवधि में काफी कुछ टाइम आएगा। देखिए, विश्व युद्ध हो सकता है, छोटे मोटे युद्ध हो सकते हैं जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाए विश्व युद्ध में। और अभी नहीं तो अगले 2-3 साल में 25, 26, 27 तक तो शर्तिया लगता यही है कि बहुत भयंकर प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बहुत से शहर जो कि समुद्र के किनारे निकटवर्ती हैं, वो पानी का स्तर बढ़ने से डूब सकते हैं। और देखिए, ये ग्लेशियर्स पिघलेंगे, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। इस साल गर्मी ज्यादा पड़ेगी। सूर्य स्तंभ के राजा हैं, सूर्य मंत्री हैं, और गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो ग्लेशियर्स, बर्फ पिघलेगी और पानी का लेवल बढ़ेगा। और ये शुरू हो गया अब टाइम। 14 मई का बताया मैंने। उसके बाद फिर देखिए, इसी दौरान अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का छोटा मोटा युद्ध भी हुआ, जो कि मैं समझता था कि इसमें मैं हिंदुस्तान अपना ही थोड़ी कमी मानता हूं कि हम किन्हीं के कारण, किन्हीं व्यक्तियों के कारण उनके प्रभाव में आ गए, और अच्छा खासा हम जो जीत सकते थे, अच्छा खासा हम परिवर्तन ला सकते थे, वो हमारे हाथ से उस समय निकल गया। हम बहुत सटीक हमले कर रहे थे और 3 दिन में हमने पस्त कर दिया था शत्रु को। लेकिन हम कुछ लोगों की बातों में आकर के युद्ध विराम कर बैठे। वो लगता हमारी वीकनेस है, क्योंकि वो दूसरा कंट्री तो यही कह रहा है कि हमने हिंदुस्तान के घुटने टेकवा दिए और देखिए सरेंडर करना पड़ गया। तो लेकिन देखिए, ये रुकेगा नहीं, कि मैं जानता हूँ हमारे निकट पड़ोसी देश की जो मन स्थिति है या पड़ोसी देश की जो प्रकृति है,
उसके अनुसार मेरे हिसाब से तो जल्दी ही वहाँ पर मिलिट्री शासन होगा और मिलिट्री शासन के अंदर फिर मिलिट्री यानी जो भी फील्ड मार्शल के अधीन, पहले भी हो चुका। देखिए पहले वहाँ फील्ड मार्शल अयूब साहब थे, जब सन 65 का बार हुआ था, शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, तो करीब करीब वैसा ही टाइम आ रहा है। तो वो अब ये होना तो है और ये स्तर बढ़ेगा, युद्ध का कम नहीं होगा। तब तक अच्छी खासी शक्ति बढ़ा लेगा हमारा मित्र पड़ोसी देश, जो मित्र नहीं कह सकते उसको हम, और शक्ति बढ़ा लेगा, हथियार इकट्ठे कर लेगा और फिर अपनी बाज नहीं आएगा करने से, तो मजबूरन फिर युद्ध बढ़ेगा। और ये बता रहा हूँ मैं आपको, अब 18 मई भी निकल गई, जबकि 18 मई तक राहु का और शनि का बड़ा गलत पिशाच कहिए राक्षसी, मतलब साथ साथ राहु और शनि दोनों ही उत्पात मचा रहे थे एक ही राशि में बैठ करके। अब दोनों अलग अलग हो गए हैं, तो बहुत सी राशियों को राहु लाभ देंगे, शनि भी लाभ देंगे। नोटेबल राशियां उनमें जैसे है, मैंने पहले बताया हुआ है कि मेष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, धनु राशि है और देखिए कुंभ राशि है। ये नोटेबल राशियां हैं जिनको अच्छा लाभ मिलने वाला है। और अब देखिए उसके बाद अब अगले जो हम बढ़ रहे हैं, तो देखिए अब बृहस्पति अतिचारी हो चुके हैं, तो अतिचारी बृहस्पति के टाइम में जैसे कि कोरोना आया था उस समय पिछले 18-19 में, जब तो कोरोना तभी बृहस्पति अतिचारी होते 19-20 में, और उस समय कोरोना आया। अब फिर कोई ना कोई महामारी विश्व में फैल सकती है, क्यों बृहस्पति अतिचारी है। और बंधुओं एक बात मैं बता दूं, महाभारत के टाइम में, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में भी बृहस्पति अतिचारी थे, और महाभारत की सी दशा बन रही है अब 30 मई को, और 30 मई से आगे के फिर टाइम, जब 30 मई को तो स्टार्टिंग है, यानी स्विच ऑन हो जाएगा 30 मई को। देखिए 30 मई को एक ज्योतिष गणना के अनुसार, और देखिए एक खगोलीय घटना कहिए उसको आप, ऐसी घटना घट रही है कि 6 ग्रह जो है अलाइनमेंट हो रहा है उनका, 6 ग्रहों का एक लाइन में। देखिए 6 ग्रह 29 मार्च को एक राशि में आए थे मीन में, अब ग्रह अलग अलग राशियों में, लेकिन अलाइनमेंट एक लाइन में आ रहे हैं। तो 6 ग्रह जो है देखिए अतिचारी बृहस्पति के साथ साथ, देखिए 30 मई 2025 को वीनस यानी शुक्र, मार्स यानी मंगल, और जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि, 4 तो ये हो गए, और 2 और है देखिए नेपच्यून और यूरेनस, ये नए ग्रह हैं। ये मिलाकर 6 ग्रह अलाइनमेंट हो रहा है एक लाइन में। तो भाई ऐसा ही अलाइनमेंट महाभारत के टाइम में भी हुआ था, अतिचारी बृहस्पति प्लस 6 ग्रह का अलाइनमेंट 30 मई को। तो 30 मई से ही देखिए बहुत से ज्योतिषी बता रहे हैं, बहुत से महात्मा लोग बता रहे हैं। देखिए ये गणना के हिसाब से या जो भी कहिए, आपदा, प्राकृतिक आपदाओं का, जिसमें कि आगजनी, भूकंप, और देखिए अतिवृष्टि, और मैं समझता हूँ युद्ध भी आता है। देखिए बहुत से कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष जो कि जिनकी राशियां, जिनकी रूल हैं भाई, ये जो 4 ग्रह खासतौर से हैं, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि, ऐसे राष्ट्राध्यक्ष, उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। और ऐसे राष्ट्र जो इन राशियों से प्रभावित हैं, उनका ज्यादा असर पड़ेगा। और देखिए ये 30 मई से ही आगे आने वाला टाइम 2025 हो, 26 हो, 27, अगली 3 साल तक देखिए महाभारत कथा हो जाएगा। जैसे महाभारत में बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, और बड़ी बड़ी दूर जगह से, देखिए कोई तो कर्ण कहाँ का राजा था, देखिए आप बताइए, इंडोनेशिया, और उधर कांधार नरेश, यानी बहुत विस्तृत
जयद्रथ, ये सब दूर दूर से आए हुए लोग सब धराशायी हो गए, सबका पतन हो गया। तो ऐसा ही देखिए होगा 30 मई 2025 से आगे आने वाला टाइम। अब ये प्रारंभ हो रहा है महाभारत जैसा काल। अब ये नहीं है 30 मई को हो जाएगा, 30 मई को हो सकता है या फिर आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ये ग्रह गोचर ऐसे हो गए। वैसे 30 मई को भी काफी अच्छा टाइम नहीं है। तो वो ये आपके लिए वो राशि वाले लोग देखिए जो कि इन ग्रहों से प्रभावित नहीं है, इनकी राशियां, और देखिए जो भगवत भजन में लगा रहेगा, ऐसे राष्ट्र, उसमें बता रहा हूं मैं हिंदुस्तान तो खास तौर से, इन सब युद्धों के लड़ाइयों के बाद काफी बड़े बड़े कंट्रियों का जो कि ईश्वर से विमुख है, ऐसे कंट्रियों का पतन होगा। और मैं बता रहा हूँ कि एक टाइम फिर आएगा जब भारत ये जो कह रहे हैं विश्व गुरु बन के निकलेगा और भारत की शरण में लोग फिर आएंगे, शरण मांगेंगे, सहायता मांगेंगे। और भारत की इतनी बड़ी आबादी है, आबादी तो चाइना की भी बहुत बड़ी है, लेकिन देखिए जो कंट्री में जहाँ ज्यादा भगवत, जो कंट्री आधुनिकता के नाम पर अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार में लीन है, जिनके राष्ट्राध्यक्ष भी ऐसे लीन है, वो तो पतन होना ही होना है। तो ये जो संभव है कि महाभारत के बाद जैसे काल चेंज हुआ, कलयुग आया द्वापर के बाद, ऐसे समझ सकते हैं आप। कलयुग का अंत ही समझ लीजिए आप। 2025 से युद्ध शुरू होता है, 26-27 तक जो है, आने वाले 2-3 साल के बाद ये काफी कुछ आबादी कम हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना अपना काम बड़े ईमानदारी से करो, अपने कर्तव्य को निभाओ, और शनि और राहु का आशीर्वाद पाने के लिए सचरित्र बनो, अपनी ड्यूटी करो, जो आपको जिस निमित्त आपको भेजा गया है वो काम करो, ईमानदारी से परिश्रम करते रहो, सच्चे मन से, लगन से, और गरीबों को सताओ मत। जो कंट्री जो कहते हैं ना राष्ट्राध्यक्ष, लोग कहते हैं साहब बड़े फलीभूत हो रहे हैं, बड़े सुख हैं, आप तो फालतू बकते रहते हैं। तो जो कहावत है ना ईश्वर के यहाँ देर, प्रकृति में भी देर है, अंधेर नहीं है। देर होगी, दंडित तो होंगे होंगे धोखेबाज लोग, भ्रष्टाचारी लोग, करप्ट लोग, दूसरों को सताने वाले लोग, इन सब का देखिए अंत तो अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए मैं हर राशि वाले से कह रहा हूँ, वर्तमान में भगवान हनुमान और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, इन दोनों की उपासना है। शिव शंकर तो ऑर्डर दानी है, और आदि शक्ति महामाया देवी, देखिए शिव पार्वती का जोड़ा है, आदि शक्ति भी है, एनर्जी है, और शिव कल्याणकारी, शिव का मतलब कल्याणकारी। तो अब ऐसे कल्याणकारी प्राकृतिक शक्ति जिसका अंत है न इस आदि है, अनंत न तो अंत है न आदि है, न प्रारंभ है, तो उस शक्ति का उपासना करते रहो और ईमानदारी से अपना काम करते रहो। अपनी जो ड्यूटी है अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, और जो आपको ईश्वर ने जो आपको प्रोफेशन दिया है, काम दिया है, उस काम में आप अपने में चोरी न करें, यानी अपना काम चोर न बने। जो आपका काम है उसको 100% पूरी तरह से करें, निभाएं। ईश्वर की आपको देखिए कृपा मिलेगी जरूर, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा आपका, और आप अमन चैन से रहेंगे। और अगर आपने इसमें कोताही बरती, दुष्टों के साथ मिल गए और देखिए दुष्ट व्यवहार किया, बातों में आ गए, मैं बता रहा हूँ ये टाइम वाकई में ऐसा है जो कि अद्भुत टाइम है। ईश्वरी भक्ति में लगिए। अब देखिए वैसे तो 30 मई के बाद से टाइम तो खराब शुरू हो रहा है। अब कौन कौन इसमें चपेट में आ सकता है वो कहना बड़ा मुश्किल है,
लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये जो राशियां हैं यानी जो कि ईश्वर भक्ति में लगी रहेंगी, राहु की कृपा मिलेगी। इस समय देखिए वर्तमान में 18 मई को राहु अच्छे शनि के घर में और बहुत बढ़िया कुंभ राशि में आकर के बहुत कुछ राशियों को लाभ ही लाभ देंगे। राशि यानी कुंभ राशि में आने के बाद शनि जो है, शनि की राशि है, तो आप देखिए 11वीं राशि जो है मेष राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, मिथुन राशि के लिए, और देखिए मैं समझता हूँ सिंह राशि के लिए और कन्या राशि के लिए, और भाई आप ये समझ लीजिए धनु राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए। मैंने इतनी राशियां बता दी। ये सब राशियों के जातक को अपार सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, धन मिलेगा, सुख मिलेगा। अपने को भगवान शिव के शरण में डाल दीजिए। राहु देखिए आपके प्रसन्न रहेंगे, शिव भक्ति में रहेंगे तो राहु भी आपके। तो ये राशियां वाले जो मैंने बताए इनको अच्छी कृपा मिलेगी और लाभ मिलेगा। देखिए ये तो राहु की कृपा है। इसके बाद देखिए बृहस्पति अत्याचारी जरूर है, पर बृहस्पति की वजह से भी देखिए मेष राशि है और देखिए वृषभ राशि है और मैं समझता हूँ मिथुन राशि है और सिंह राशि है, कन्या राशि है और तुला राशि है और भाई धनु राशि है और मैं समझता हूँ कुंभ राशि है प्लस मीन राशि है। इतने राशियों को बहुत ही बृहस्पति गुरुदेव की कृपा मिलेगी, बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। तो ये जो राशियां बता रहा हूँ मैं 30 मई से आगे के टाइम में ये राशि वाले भगवान हनुमान का, भगवान शिव का उपासना करें। भगवान शिव को जल और दूध से और थोड़ा मिष्ठान डाल के, गुड़ डाल के, चीनी डाल के, शहद डाल के, काले तिल डाल के भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, बहुत सफलता मिलेगी। और हनुमान जी के लिए आप मंगल को खास तौर से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हनुमान मंदिर में जाकर मस्तक पर उनके चरणों से सिंदूर लगाइए। देखिए भगवान हनुमान का चमेली के तेल से और सिंदूर से श्रृंगार कीजिए, चांदी के परख लगाइए, देखिए कितने प्रसन्न होते हैं। तो ये राशि वाले जो मैंने बताए वो देखिए राहु ही, और राहु पर दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की, इसलिए खास तौर से मैंने 2 ग्रह दिए। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से राहु कोई खराब बात आपको सोचने ही नहीं देंगे, क्यों राहु आपके मस्तक पर राज करेंगे, आपकी इच्छा शक्तियों को बढ़ाएंगे, तो आपके खराब इच्छा आएगी नहीं, मतलब गलत बात तो सोचेंगे नहीं, क्यों बृहस्पति आपको करेक्शन कर देंगे। बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर आपको गलत काम करने नहीं देगी। तो बृहस्पति और राहु ये दोनों, देखिए राहु 18 महीने तक और बृहस्पति का अपना अत्याचारी है, लेकिन जल्दी जल्दी जगह बदलेंगे तो 1 साल तो लगा ही लीजिए, 1 साल में 2-3 राशियां बदल लेंगे। तो ये जो मैंने राशियां बताई हैं ये दोनों खास तौर से बृहस्पति और जो बड़े ग्रह हैं बृहस्पति और राहु। और देखिए शनि का तो कृपा बहुत कम राशियों को, लग्न वाले, राशि वाले और लग्न वाले, जैसे यानी आप समझ लीजिएगा मिथुन राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि, धनु राशि, ये राशियां हैं जो कि शनि से लाभ पाएंगी। शनि के उपाय करें, शनि के मंदिर में जाएं, शनिवार को खासतौर से पीपल पे दिया जलाएं या शनि के मंदिर में जाकर के सरसों का तेल का दिया जलाएं, भगवान शनि के बीज मंत्र का ओम शम शनेश्वराय नमः का जाप करें, लाभ मिलेगा। तो मित्रों मैंने बताया आपको राहु के, बृहस्पति के और शनि के, ये बड़े ग्रह हैं जो
आपके जीवन को बदल देंगे। अब से 30 मई से लेकर आने वाले टाइम में ये राशियां बताई मैंने, इनके लोग ईश्वर भक्ति में लगे रहें, अपने कर्मों को सुधारें, परिवार को ध्यान रखें, परिवार के प्रति अपना कर्तव्य करें, समाज के और देश के प्रति कर्तव्य करें, तो मित्रों बहुत लाभ मिलेगा। और आप आने वाली प्राकृतिक आपदाओं से थोड़ा सा हो सकता है उतना नुकसान न पाए जितना बाकी और राशि वाले या और दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग या राष्ट्र अध्यक्ष पाएंगे दुख, परेशानी, घोर कष्ट प्राकृतिक आपदाओं से। तो मित्रों मेरा यही कहना है कि 30 मई से एक बहुत भयंकर, काफी गलत परिणाम देने वाला जीवन में ऐसा 6 ग्रहों की युति अलाइनमेंट हो रहा है जो कि आपके जीवन को, पूरे दुनिया की बात है। ये तो मैंने बता ही दिया कौन कौन राशियां और कौन सब, उनको कष्ट मिलने का है। पर आप अपने सदाचार, नियम पूर्वक ईश्वर भक्ति में लगे रहेंगे तो बचे रहेंगे। मित्रों अभी देखिए मैं यहाँ बजा लेता हूँ, मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, लाइक करिए और मनन करिए, उसके ऊपर सोचिए इस बात में कितना दम है। मैं कोई देखिए प्रमाण तो मेरे पास नहीं है इसके लिए, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, पर बहुत से ज्योतिषी लोग बड़े जोर जोर से कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। और वो कहते भी जरा सा उनकी बात सही हो जाती है तो बड़े जोर से कहते हैं हमने कहा था सही हो गया। हम वो भी क्लेम नहीं करते हैं, हम अपने मतानुसार जो समझते हैं, जो जानते हैं और जो हमको इल्हाम होता है, यानी जो हमको थोड़ा सा कहते हैं ना छठी इंद्रिय, तो 6th सेंस से हमको जो पता चलता है वही हम बता रहे हैं आपको। उसके हिसाब से आप अमल करिए, अच्छा होगा, फल ठीक मिलेगा। तो मित्रों अभी मैं यहाँ विराम लेता हूँ, फिर आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा। नमस्कार।